अब मैं बिल्कुल बचा नहीं पाऊंगी, बिल्कुल उस रिलेशन को बचा नहीं पाऊंगी। अब सब कुछ मेरे हाथ से चला गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख रही है वो तो आपने देख ली कि झूठी ही है। आज बहुत दिन के बाद अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है। इन दिस रूम नोबडी इज हियर। मैं ज़मीन पे बैठी हूँ कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए, और आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी है कि आप अपना रिश्ते में ये गलती ना करना। पता है हम क्या करते हैं, हम एक इंसान के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। जब तक कोई लड़ाई ना हो रही हो उस इंसान के साथ हम बहुत मोहब्बत से रहते हैं। अच्छी अच्छी बातें होती है, मिलना होता है, खाना होता है, पीना होता है, प्यार मोहब्बत, शादी के बाद ये, शादी की ये, वो हम यहाँ घूमेंगे, आप ये वो, प्यार मोहब्बत मस्ती मजाक। एंड आई एम लाइक अ पर्सन, मैं बहुत मजाकी हूँ। और जब आप एक इंसान से 2-2 3-3 घंटे फ़ोन पे बात कर रहे हो और वो अचानक से आपकी ज़िंदगी से चला जाए, झटका लगेगा ना। लाइफ में तकलीफ भी होगी एंड यू कांट फेस एनीथिंग। और जब उस इंसान से आपकी वेरी सून शादी होने वाली हो ऑफिशियली, सो कितनी बड़ी बात है कि फिर वो आपकी छोटी 2-3 बातों से रिश्ता टूट जाए, है ना। तकलीफ होती है ना, होती है यार। आप एक इंसान से जब इतने अटैच्ड हो और अचानक से छोटी सी बात के लिए फिर रिश्ता टूट जाए। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ कि लोगों के छोटी छोटी बातों पे ही रिश्ते टूट जाते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बात पे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी सी बात की वजह से माई रिलेशन इज नॉट अलाइव, मर गया है रिश्ता। वो इसलिए कि छोटी सी बात उन्होंने की। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने ये कहा कि इस लोकेशन पर तुम गए थे। मैंने कहा नहीं। उन्होंने वापस बोला तुम इस लोकेशन पे गए तो, मैंने बोला नहीं। और मुझे गुस्सा है, जब मैं गई नहीं हूं तो तुम कैसे बोल रहे हो मेरे को। तो उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ पूछा। और फिर मैं बता रही हूँ यार, मैं नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी, क्यों तुम इतना बोल रहे हो बार बार। और फिर उनका गुस्सा होना, और फिर वो गुस्से की वजह से मुझे गुस्सा आना, एंड देन फिर रोना। मैं कल पूरा दिन रोई हूँ उसी बात को लेके कि यार मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट हैव। मैं जब पता है आप सही हो, आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और फिर आपको ब्लेम किया जाए, सो यू कैन, आप नहीं कर सकते। आप हर्ट होते हो, आपको तकलीफ होती है यार। और जब आप गलत हो तो आप इतना हर्ट नहीं होते हो, पर है ना, आप जिससे मोहब्बत करते हो ना उसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बात सिर्फ ये थी कि फिर ये सब तो हुआ, फिर दूसरी बातें निकलती मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं, है ना। जब भी लड़ाई होती है तो वो पता है एक हद तक, जब एक इंसान बहुत बहुत लड़ाई हो जाती है ना, बहुत बार लड़ाई हो जाती है रिलेशन में, तो फिर एक टाइम के बाद फिर हर लड़ाई पर ये होता है मेरे को नहीं रहना है, मेरे को नहीं रहना है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मेरे को नहीं रहना है, मेरे को नहीं रहना है, ऐसा ही हो रहा है। तो आ गए उस मोड पर जहाँ पे एक दूसरे का डिसीजन ले लिया कि भाई एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। बट जब मैं रियलाइज करती हूँ कि यार मेरे को नहीं बोलने का था, ये सब लड़ाई अपनी जगह और ये काम अपनी जगह, ये मोहब्बत ये सब अपनी जगह, ये मोहब्बत अपनी जगह और दूसरी बातें अपनी जगह, तो वो बात थी। तो सारी लड़ाइयों में अपने आप को मैंने बहुत नीचा दिखाया कि मैंने क्यों उस इंसान को इतना गलत बोला। कोई बात नहीं, उसने मुझे बोला था कि तू वहाँ गई थी, कोई बात नहीं। रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ गलत बोल दो, उसके बाद आपको रियलाइज होना, आप कोई बात नहीं गलत बोला, माफ़ी मांग लो।
बट कभी किसी को रियलाइज़ नहीं होता ना तो रिश्ते टूट जाते। वैसे भी मेरा रिश्ता बचा नहीं है, मैं आपको सच बोल दूँ, बट बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि जब एक इंसान के साथ आप मेमोरीज देखते हो, उसके साथ आपने इतनी खुशियाँ देखी हो और एक छोटी सी रीज़न से आपका रिश्ता टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है और शायद गिल्ट भी रह जाता है, रिग्रेट भी रहता है पूरी लाइफ के, यार इतनी सी छोटी सी बात थी और हमारा रिश्ता टूट गया। आई डोंट नो अब क्या होगा, बट अल्लाह से एक ही दुआ है कि या अल्लाह कुछ तो बेहतर होगा ना इसमें, कुछ तो बेहतर होगा मेरे लिए, ना सही उस इंसान के लिए। बट मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, ये जो ज़ुबान है ना, उसको काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। दोनों को, लड़की और लड़के दोनों को। लड़कों को खास करके गाली या फिर जो बैड वर्ड्स है वो ना बोले, और लड़कियों को भी अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है, बहुत कुछ नहीं बोलना है। ये हर रिश्ता, जब एक आप इंसान से प्यार करते हो ना, तो जब सब कुछ सही होता है तो कितनी अच्छी बातें करते हो, और जब थोड़ी सी लड़ाई होती है तो बहुत कुछ बोलते हो। कितना डिफरेंस है ना लड़ाई और अच्छे वक्त में। तो ये बात है। तो आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम है अब क्या होगा। बस आप लोगों को यही बताना था कि फ़िलहाल आई एम नॉट एबल कि मैं कुछ सही कर पाऊँ। शायद वो शख्स मेरे वीडियो देख रहा होगा, पता है उनसे बहुत मोहब्बत है, उनको कभी बताया नहीं, कभी जताया नहीं। वो ये खुद कहते हैं कि तुम मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। तो तुमने तो मेरी मोहब्बत देखी थी ना कि कितनी मोहब्बत थी, तभी तो वो देख के तुम मेरे पास रुके थे। अल्फाजों से बयान नहीं कर सकती कि जो मोहब्बत तुमसे है वो कितनी है। हाँ, हर दुआओं में तुम्हें मांगा है, ये मेरी मोहब्बत का एक रिजल्ट है जो मांगा है। एंड यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। आई एम वेरी सॉरी, एंड मैं आपसे ये प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांग रही हूँ। आई डोंट नो कि अब वापस हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट आई ऑलवेज लव यू एंड आई डोंट वांट टू लूज़ यू। शायद हम अलग होंगे, लेकिन यादें जिंदा रखेगी हमें। प्लीज़ ऑल दी गर्ल्स, आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हो ना, तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो। एंड राइट नाउ आई एम डीप। पता है, अल्लाह ने एक इंसान में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ। वो इंसान मेरे से कल से नहीं है मेरे साथ, तो मैं बीमार फील कर रही हूँ। मैंने कल से कुछ खाना देख के भी मन नहीं हो रहा, भूख भी नहीं लग रही है। एंड ये आंसू ऑटोमेटिक ही आते हैं, मैं तो रो नहीं रही हूँ, ऑटोमेटिक आते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। आई होप कि उन्होंने ये वीडियो देखा होगा एंड मैंने ऑफिशियली उनसे माफ़ी भी मांगी कि आई एम सो सॉरी। मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ सारे। देखो, जो मैंने बोला है वो तो वापस नहीं आएगा। आपको कितना गंदा फील हुआ है, मुझे भी फील हुआ है। आपने जो मुझे गलत बोला है कि गए थे, तो आपकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड मैं अपने वर्ड्स को वापस लेती हूँ। मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ एक बार और। देखते हैं कि वापस ये रिश्ता पहले जैसा, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी, मुझे भी। हम दोनों मिलके अगर मेहनत करें तो बचेगा रिश्ता। शायद मैं अकेले करूँ तो नहीं होगा, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप मुझे एक मौका दो तो। एंड आप सब लोग क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना मुझे। एंड मैं बहुत करीब हूँ ऑफिशियली शादी से, बहुत करीब हूँ। एंड शायद ये रिश्ता टूटा तो बहुत कुछ मुझे घर में फेस आउट करना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि आप लोग सब लोगों को मेरा सीक्रेट भी पता है। देखते हैं अब क्या होगा। एंड आई एम सॉरी बूबू। एंड सब लोग अपनी जुबानों को संभालो। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में।